गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने 82 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। साइबर डीएसपी की माने तो बल्क मैसेज भेजने वाली कंपनियां मात्र 5,000 रुपए में 50,000 लोगों का डेटा साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसे में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि ऐसे साइबर अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया की जा रही है। चांस में नहीं पड़ते हैं, इसलिए आजकल जो साइबर अपराधी कांड कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, इनके द्वारा बल्क मैसेज और लिंक के माध्यम से ज़्यादातर का काम किया जा रहा है और उसमें कंपनियों तथा उनके कर्मचारियों की मिलीभगत। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जब भी इस तरह के कॉल्स आएँ तो कृपया उनसे अपने प्राइवेट डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर्स, पेटीएम के डिटेल्स इत्यादि कभी शेयर नहीं करें। कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो, उसकी शिकायत जरूर पुलिस। देवघर में संथाल परगना अंत्योदय आश्रम पूर्णदाह की जमीन किराए पर देने और बेचने का मामला तूल पकड़ने लगा है। रविवार देर शाम भूमाफियाओं ने जमीन पर पहले पार्टी की, मोहल्ले में दहशत फैलाने के इरादे से कई राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बावजूद पुलिस देर से पहुंची। पूर्णदाह मोहल्ला स्थित संथाल परगना अंत्योदय आश्रम की भूमि को कुछ लोग पटना की एक कंपनी को अपार्टमेंट बनाने के लिए किराए पर देने या फिर बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोहल्ले में सालों से उस जमीन पर गैर सरकारी संस्था काम कर रही है। इस संस्थान में पिछले कई साल से बंधुआ मजदूरों के कल्याण के लिए काम हो रहा है। जिसको कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा बेच दिया गया है और वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अभी कुछ आपत्तिजनक लोगों के द्वारा 2-4 यहाँ पर फायरिंग किया गया है। मौका वारदात पर उस गोली का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी हम लोग देखे हैं, गिरा हुआ है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा भयभीत हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक देवघर मंदिर में श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर सीमित संख्या में स्थानीय श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जल्द ही सीमित संख्या में आम श्रद्धालुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति दे सकती है। इसकी संभावना तलाशने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मंदिर में पूजा पाठ बंद रहेगा। वाले दिन जो मंदिर खोला गया था वो एक विशेष निर्देश आया था राज्य सरकार की ओर से कि कुछ लोकल व्यक्तियों को सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए और बाकी सारे चीज़ों का अनुपालन करते हुए उनको दर्शन करवाया जाए। उसके बाद में सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। जिस प्रकार से श्रावण माह में जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को अभी भी फॉलो किया जा रहा है। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर का पट आज भी नहीं खुला, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मायूस होना पड़ा। हालांकि 5 दिन पहले जिला प्रशासन ने सोमवार को मंदिर के पट खुलने और सीमित संख्या में शिव भक्तों को बाबा के दर्शन कराने की बात कही थी। बासुकीनाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। सावन का महीना बीत गया लेकिन बासुकीनाथ मंदिर के पट नहीं खुले। आज भादौ की पहली सोमवारी है और 5 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर आज के दिन मंदिर के पट खुलने की बात कही थी। हम अभी खड़े हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। मंदिर के पट आज भी बंद हैं, क्योंकि जिस विज्ञप्ति में सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने की बात कही गई थी, लेकिन पट नहीं खुलने से बहुत सारे श्रद्धालु आ तो रहे हैं लेकिन मायूस होकर यहाँ से लौट रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रावणी मेला भले ही यहाँ लगता हो और 1 महीने तक चलता हो, लेकिन बाबा के प्रति जो भक्तों की आस्था है वह भादौ और आश्विन महीने में भी बरकरार रहती है। यही वजह है कि सावन से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो शुरू होता है वो आश्विन तक चलते रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम लोगों से सुझाव मांगा गया था, तो सबों ने अपना अपना सुझाव दिए और उस सुझाव के आलोक में ही कार्य होगा। आगे राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि किस तरह से व्यवस्थित करके हम लोग दर्शन करवा सकते हैं। यही अभी बात हुई है, वहाँ से निर्देश प्राप्त होगा तो ही हम लोग मंदिर खोल सकते हैं। यहाँ से प्रपोजल बना के राज्य सरकार के पास तो भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण मंदिर के पट नहीं खुले। तब तक
शिव भक्तों से न्यूज़ 18 की भी यही अपील है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना का चेन तोड़ा जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो पूरा देश कोरोना का कहर झेल रहा है। ऐसी स्थिति में लातेहार बंधुआ गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा है। नक्सल प्रभावित इलाके के इस उप स्वास्थ्य केंद्र को देखिए तो महीनों से यह बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आसपास के लोग झोलाछाप डॉक्टरों के भरोसे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने। लातेहार जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक बंधुआ गांव, यहां का स्वास्थ्य उपकेंद्र खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे हमेशा से ताला लटका हुआ रहता है। जर्जर भवन है। इस भवन पे कई वर्षों से, जब से यह भवन का निर्माण हुआ है, शायद इक्का दुक्का बार ही इसको खोला गया हो और यहाँ पर किसी का इलाज किया गया हो। जो अस्पताल खुद ही चिकित्सकों के बाट जो रहा है, वो दूसरों का क्या इलाज कराएगा। बताते चले कि अभी वर्तमान में कोरोना महामारी का पूरा देश दंश झेल रहा है, वैसे में अस्पताल की ये स्थिति कहीं न कहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग को मुंह चिढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। रांची में एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर मजदूरों की भीड़ पहले की तरह अब भी उमड़ रही है। रांची के लालपुर चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,100 के पार कर गई है। बावजूद इसके सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के लालपुर चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि 300 से 400 महिला मजदूरों की जो यहाँ पर भीड़ है उमड़ी है, यहाँ पर सिर्फ रोटी के लिए। आप यहाँ पर आई हैं किस लिए? महिला समिति के लिए यहाँ आके खड़ी है। काम धंधा नहीं मिलते हैं, बाल बच्चा छोड़ करके मजदूरी से खड़ी है। उसका बाद कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। हम लोग रोज आपस घूर रहे हैं और हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहे हैं। हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ का लालपुर में काम करने के लिए आते हैं और लौट के जाते हैं। खाना भी नहीं मिल रहा है। कितने दिन से भूखे रह रहे हैं, काम भी नहीं मिलता है। ऐसे ही आके लौट के जाते हैं यहाँ से, काम के स्थान से। हम नहीं बोल रहेंगे। मजदूरी का खड़ा है अभी यहाँ लालपुर चौक। बाल बच्चा का खिलाएंगे हम लोग को? कुछ नहीं। कोई रोजी रोजगार है ये नहीं है सर। हम लोग का खिलाएंगे? रोजी रोजगार दीजिए। छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ के आते हैं। इतना बीमारी में भी हम लोग आते हैं, डरते नहीं है लेकिन आते हैं। हम लोग का जान खतरा में है, फिर भी आते हैं, फिर भी रोजी रोजगार नहीं मिलता है तो क्या करें? छोटा छोटा बच्चा है, क्या खिलाएंगे इस बीमारी में? इसीलिए आते हैं। क्या करेंगे? नया रोजगार करेंगे तो मिलना चाहिए काम। छोटे छोटे बच्चे हैं, पेट की भूख यहाँ तक खींच लाई है। अपने घर में अगर रोटी मिल जाए तो हम राजधानी की सड़कों पर यूँ मारे मारे क्यों फिरें? कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो पलामू में पंचायत प्रतिनिधियों को कमीशन न देने पर लोगों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा। मामला पंडवा प्रखंड के रजहारा गांव का है। आरोप है कि मुखिया ने बुजुर्ग दंपति से 20,000 रुपए कमीशन की मांग की। पैसे न देने पर पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाया। रजहारा गांव में ऐसे करीब 1 दर्जन परिवार हैं। रजहारा गांव में जायजा लिया हमारे सहयोगी नील कमल ने। ये है साधु शरण चौहान का ये घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घर का हालात है। घर के अंदर का भाग आप देख सकते हैं। ये टूटा फूटा घर में रहने के लिए विवश है ये परिवार, जो कि पिछले 1 साल से पीएम आवास योजना का लाभ के लिए गुहार लगा रहे प्रशासन से, प्रखंड पदाधिकारी और पंचायत के मुखिया से, मगर आज तक इन्हें आवास नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि किस हाल में ये एक टूटे फूटे मकान में ये परिवार रहने को मजबूर है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक आवास नहीं मिला। बुढ़ाऊ के नाम से कोलनी अयलक तो हमरा से कही अथी भेटलक बाजार पे, तो मुखिया कहत बाकी 20,000 रुपया दे। कौन है मुखिया? क्या नाम है मुखिया का? अथी बालक महतो। देखते हैं कि अब पानी खुलेगा या पानी खुलेगा या पानी बंद होगा, तब अपना बंद होता है तो खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। न तो अगर बारिश होते रहता है तो चुपचाप अपना ये कर बैठे रहते हैं। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन व पंचायत प्रतिनिधि पीएम आवास योजना के प्रति कितना गंभीर है।
नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।